अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आपका डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है और आपकी बहुत सी बड़ी बूढ़ियाँ आपको कहती हैं डिलीवरी का टाइम आने वाला है, अगर तुम चाहती हो कि डिलीवरी बहुत अच्छी हो जाए तो कैस्टर ऑयल की 2 बोतलें पी लो। हफ्ते के बाद दर्दें आएंगी और ऐसे इजीली डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा ऐसे फिसल के बाहर। तो क्या ये कैस्टर ऑयल पीना चाहिए? क्या ऐसा ही होता है? इसकी क्या रियलिटी है या इसके बहुत नुकसानात हैं? आज हमारा यही टॉपिक है कि कैस्टर ऑयल पीने के नुकसानात क्या हैं या फायदे क्या हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर स्मीना साइमी। कैस्टर ऑयल का यूज जो है वो पहले जमाने में किया जाता था, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी हमारी बड़ी बूढ़ियां हैं वो उस जमाने में इसको यूज करती थी लेबर पेन्स को तेज करने के लिए, लेबर पेन को शुरू करने के लिए और डिलीवरी को आसान करने के लिए। आजकल की जो बच्चियां हैं वो पुराने जमाने की बच्चियां नहीं हैं। आजकल की बच्चियों की वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जो पहले जमाने की औरतों की फिजिकल एक्टिविटीज होती थी। आजकल की बच्चियां बहुत ही नरम मिजाज की, नाजुक मिजाज की, जिन्होंने बेड रेस्ट पे ही 9th मंथ पूरे किए होते हैं और जिन्होंने अपनी इस प्रेगनेंसी को एक बीमारी समझा होता है, जो इतने नाजुक मिजाज को आप अपने दौर का कैस्टर ऑयल पिलाएंगे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी से पहले होती हैं, डिलीवरी के दौरान होती हैं, डिलीवरी के बाद होती हैं। वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और इसकी असल हकीकत क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। कैस्टर ऑयल जो होता है जिस वक्त दिया जाता है तो ये मेन इसका फंक्शन क्या करता है कि ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। ये जाते ही आपकी अंतड़ियों के अंदर वाइब्रेशन शुरू करता है, वो तेज तेज वाइब्रेट होती हैं। 1 स्टूल, 2 स्टूल, 3, 4 आगे पीछे स्टूल आ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है आपकी यूट्रस में, तो वो पेन्स आपको स्टार्ट हो जाती हैं। अब होता क्या है कि कैस्टर ऑयल पीने की वजह से जो दर्दें हैं वो बहुत तेजी से होती हैं, इतनी तेजी से होती हैं कि हामला को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। जब माँ रेस्ट नहीं करेगी तो बेबी रेस्ट नहीं करेगा। जो कुदरती चीज होती है, जब आपको कुदरती तौर पे दर्दें लगती हैं तो कुछ देर के लिए दर्द होती है और उसके बाद आपको एक रिलैक्स पीरियड देते हैं अल्लाह पाक, ताकि माँ भी थोड़ा रेस्ट कर ले और बेबी भी थोड़ा रेस्ट कर ले। तो उसके बाद उस बेबी को जब पुश करने का टाइम आता है तो माँ के अंदर थोड़ी ताकत रहती है। लेकिन जिस वक्त आप कैस्टर ऑयल पीती हैं तो यूट्रस का जो औस का मुंह है वो तेजी से नहीं खुलता बल्कि स्टक हो जाए, बाज दफा स्टक हो जाता है। यूट्रस औस जो है वो डायलेट नहीं होती, लेकिन उसकी कॉन्ट्रैक्शन रैपिडली होती जाती, तेज 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 होती जाती है, जिसमें माँ और बच्चा दोनों स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाज दफा बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यूट्रस रप्चर हो सकती है, यूट्रस फट सकती है और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दर्दें आ रही हैं, यूट्रस का मुंह नहीं खुल रहा, तो आपका उस दौरान आपको बड़ा ऑपरेशन करके जान बचाई जाती है बच्चे की। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ऐसी पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई की तरफ रहता है और जब वो कैस्टर ऑयल को पी लेती हैं तो वो उनका ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर जाता है। वो जो जब ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है तो बच्चा जो होता है जो मेकोनियम खारिज कर देता है, यानी कि माँ के पेट के अंदर पखाना कर देता है। ये एक सीरियस कंडीशन है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर पखाना करता है तो उसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कैस्टर ऑयल की वजह से आपके बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो मैं यही एडवाइस करूंगी इस वीडियो के तवज्जुह से कि आजकल की जो बच्चियां हैं वो पुराने जमाने वाली बच्चियां नहीं हैं। कैस्टर ऑयल को कभी भी दर्दें लगाने के लिए यूज ना करें। कैस्टर ऑयल से दर्दें जरूर लगती हैं लेकिन औस डायलेट नहीं होता, यूट्रस का मुंह नहीं खुलता, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, बेबी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के बाद भी होती हैं। डिलीवरी के बाद भी आपका जो ब्लीडिंग है वो आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। तो ये कैस्टर ऑयल का नुकसान आपको हमल से पहले, कैस्टर ऑयल का नुकसान आपको हमल की दर्दों के दौरान और कैस्टर ऑयल का नुकसान आपको दर्दों के बाद हो सकता है।
تو آپ قدرتی طور پہ ویٹ کیجیے. اگر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے, پینز نہیں آئی, اپنی گائناکالوجسٹ کے پاس جائیے, وہ آپ کی پی وی کریں گی, وہ چیک کریں گی, کوئی ٹیبلٹ کی ضرورت ہے وہ کوئی ٹیبلٹ رکھیں گی, یا جو بھی میتھڈ ریکوائرڈ ہوگا اکارڈنگ ٹو یور سچویشن تو وہ کریں گی. لیکن کیسٹر آئل پی کے خود سے اپنے اور اپنے بچے کی جان کو کسی بھی خطرے میں مت ڈالیں. آج بس اتنا ہی. آئی ہوپ سو یہ انفارمیشن آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.